किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा की तरह आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों के बाजार के ऊपर, सरसों के फंडामेंटल के ऊपर कि बाजार किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मौके के ऊपर सरसों की क्या स्थिति दिखाई दे रही है, कितनी आवकें आ रही हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समय समय पर जो जो नई अपडेट आती हैं, जो बाजार की जानकारी आती है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक लगातार पहुंचाई जा रही है। बेच खरीद करना आपका काम है, बाजार की जानकारी समय पर देना मेरा काम है। इससे पहले कि मैं सरसों के बारे में जो भी आज रिपोर्ट निकल के आई है, उस रिपोर्ट के बारे में वीडियो में बताना शुरू करूं तो एक किसान साथी के एक कमेंट का उत्तर देना चाहूँगा। एक साथी ने यह बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कहते हैं, तो सब्सक्राइब करने से किसान को क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस मेरे किसान साथी को भी बता देना चाहता हूं कि ये चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है। इस पर समय समय पर फसलों के बीजों के बारे में, फसलों के रोग बीमारी के बारे में, अनेक बिजाई के बारे में, अनेक तरह की वैरायटियों के बारे में, देश में प्रोडक्शन के अनुमान के बारे में, खपत के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। और इन जानकारियों का फायदा बहुत भारी संख्या में किसान उठा रहे हैं और वो जागरूक होते जा रहे हैं। जब भी अपनी बिजाई करते हैं, अपने खेत में रोग बीमारी आती है, तो वो ठीक दवाई का प्रबंध करके, ठीक दवाई का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचाने का काम कर रहे हैं। बाजार के ऊपर नज़र रख करके ठीक समय पर अपना माल बेचने का काम कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद भी है और मुझे अब सफलता मिलती हुई संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है कि आज का किसान खेती के बारे में हर 2400 घंटे जागरूक तो होने का इच्छुक है, जागरूक हो रहा है। हमारे इस अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अनेक किसानों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे और वो समय समय के ऊपर अपने खेत की, अपने फसल की, बिजाई की, वैरायटी की जानकारी प्राप्त करते रहें, उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहें। अब बात करता हूं सरसों के फंडामेंटल की। साथियों, आज सुबह सुबह आपने देखा कि लगभग गोयल कोटा में सरसों के भाव में 200 रुपए की बढ़त अचानक देखी गई पूरे दिन। बाकी सभी जगह मंडियों में 100 रुपए और 150 रुपए की बढ़त देखी गई। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि आज मौके के ऊपर क्या भाव हुए हैं। जयपुर सुबह 7200 रुपए सरसों बिकी, परंतु शाम को 50 रुपए टूट कर 7150 रुपए के भाव बोले गए। सलोनी 7775, आगरा 7775, मुरैना 7775, अलवर 7800 और श्री गंगानगर 7021 रुपए के भाव देखे गए। इंदौर मंडी 6880, 100 रुपए की प्लस के साथ बोली गई और चरखी दादरी 7100 रुपए बोली गई। गोयल कोटा 200 की तेजी के साथ सुबह जो बाजार खुला, उसका असर संपूर्ण मंडियों पर देखा गया और गोयल कोटा 200 रुपए और बाकी मंडियों में 100 और 150 रुपए की बढ़त अचानक सरसों के अंदर देखने को मिली। साथियों, मैं बहुत पहले एक बात कह चुका हूं कि सरसों के फंडामेंटल बेहद और बेहद मजबूत हैं। लगातार फरवरी महीना जो 25 का आया था, उस टाइम मैंने ये कहा था कि सरसों के अंदर तेजी बनने की संभावना पूर्ण बनेगी। तेजी बन रही है, परंतु इस भाव को दबाने के अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण भाव समय समय पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको आइडिया दिया था वो आइडिया तो छूट चुका है, परंतु एक बार जो सलोनी 8200 रुपए के भाव बने थे, अभी वो भाव बनने की उम्मीद दोबारा से बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं बेचने और रखने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि मौके के ऊपर बाजार की जो जानकारी निकल के आई है, उसके हिसाब से सरसों के अंदर मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। अगली बात, आवकें। साथियों, अब की बार ये सबसे पहले 20-30 वर्षों में ये बात देखी गई है कि लगातार आवकें बिल्कुल नियमित रूप से आ रही हैं। किसान बिल्कुल सोच समझ करके माल मंडियों में ला रहा है, क्योंकि जो भारी भरका आमदनियां 3-3, 4-4 लाख, 5, 7-7, 8-8 लाख, 10-10 लाख बैग की आया करती थी, साथियों वो आमदनियां अब की बार देखने को नहीं मिली हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि अब की बार फसल की बिजाई कम थी, उत्पादन भी कम था, माल भी कम था, जिसके कारण आमदनियों पर दबाव देखा गया। अब मौके के ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हफ्ते जो डाटा आया है
वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच का डाटा रोज की आमदनियों का बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है। मैं बता दूं कि यदि इसी तरह की आमदनियां बाजार में आएंगी तो 100% बाजार भाव को सहारा मिलेगा। दूसरी बात, एक और रिपोर्ट स्पष्ट रूप से सामने निकल के आ रही है कि कोई भी किसान, कोई भी स्टॉकिस्ट इन भावों में सरसों बेचने का इच्छुक नहीं है। हर आदमी सरसों की तेजी में बड़ा हुआ है, सरसों की तेजी चाहता है। मान के चलो कि यदि किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटका, किसी प्रकार का सरकार ने कदम नहीं उठाया, तो साथियों पुराने भाव से भी प्लस भाव होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। ये भगवान नहीं होता, कोई कहेगा कि आपने कहा था कि पुराने भाव से ऊपर चला, परंतु जो बाजार की जानकारी है वो मैं बताने संपूर्ण रूप से आपको बता रहा हूं। अगली बात साथियों मैं बता दूं, 10वां महीना जो है 30 तारीख तक बाजार डिमांड के हिसाब से चलेगा, परंतु 30 तारीख के बाद बाजार सरसों की बिजाई के आंकड़ों पर चलेगा। जो अब तक मेरी किसानों से बात हुई है, दूर दूर से किसानों से मैंने बात की है, संपूर्ण सरसों क्षेत्र के किसान अपने साथ जुड़े हुए हैं। सभी किसानों से जो बात हुई है उस आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि मौके के ऊपर अगेती सरसों की बिजाई पिछड़ी हुई है। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है वो बिजाई पिछले साल से भी पिछड़ी हुई है, जिसका कई रूप से कारण सामने आ रहा है। पहला कारण, किसान सरसों की बिजाई करना चाहता है परंतु उसका खेत खाली नहीं है, क्योंकि अब की बार आप सभी को पता है कि बहुत भारी मात्रा में पछेत्ते ग्वार की बिजाई हुई और पछेत्ता ग्वार प्रोडक्शन देने में भी कमजोर है, परंतु खेतों में हरा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ किसान साथियों ने ग्वार काट रखा है परंतु वो निकलने की हालत में नहीं है, जिस कारण खेत खाली नहीं है। दूसरा, भारी भरकम एरिया के अंदर जो रेशियो सामने निकल के आ रहे हैं, अभी तक ज्यादा बरसात होने के कारण बत्तर आने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी का ज्यादा भराव होने के कारण जमीनें बिजाई लायक नहीं बनी हैं, जिसके कारण बिजाई नहीं हो रही है। अगली बात, 25-26 तक कोई मौसम और एक सिस्टम बता रहा है, यदि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों के अंदर दोबारा से कोई बरसात होती है तो मान के चलो कि पछेत्ती बिजाई को भी डैमेज होना पड़ेगा। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बात बता रहा हूं कि 11वां महीना जब लगेगा, संपूर्ण बिजाई का आंकड़ा आपके सामने रख दिया जाएगा। बिजाई बढ़ती है या घटती है, परंतु बाजार के जानकार जो है, हमारे जैसे किसान साथी जो है, मौके के ऊपर जो अनुमान लगा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सरसों की बिजाई पिछले साल से 10 और 5% बढ़ जाए। ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है साथियों। सबसे बड़ा उसका कारण एक और है, क्या कि सरसों के अंदर ओराबंकी, जो मरगोजा, जो रूखड़ी जड़ के अंदर उगती है और वो सरसों के प्रोडक्शन को 40% तक का नुकसान कर देती है। साथियों लगातार 5 वर्षों से देखा गया है कि बहुत भारी भरकम एरिया में रूखड़ी, जो मरगोजा नामक बोला जाता है, जिसका असली नाम ओराबंकी होता है, वो अपना प्रकोप लगातार खेतों में दिखा रहा है और सरसों के प्रोडक्शन को लगातार तोड़ रहा है। इसके साथ एक बात और भी है, यदि इसका कोई परमानेंट इलाज होता तो साथियों किसान कर लेता, परंतु इसका कंट्रोल है और वो एक कंट्रोल देशी तरीके से जो किसान करता है तब है, और वो एक इस कंट्रोल करने का एक वीडियो में अलग से समय आने पर 5-7-10 दिन में एक बना के आपको दूंगा कि इस ओराबंकी और मरगोजा रूखड़ी को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके प्रभाव से, इसके भय से भी सरसों की बिजाई कम होने की संभावना बन रही है, क्योंकि मेरे पास काफी किसानों के फोन आ रहे हैं, वो जौ और चने की वैरायटियों के बारे में पूछ रहे हैं। सरसों के ठीक भाव होने के बावजूद भी किसान के मन से अब तक ये भय नहीं निकला है कि ओराबंकी नहीं आएगी, मरगोजा नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा। इस नुकसान के चलते भी किसान सरसों की बिजाई करने से हिचक रहा है। एक कारण साथियों और सामने आ रहा है, अब की बार मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, ओस ज्यादा आएगी। साथियों मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या होगा मुझे इस बात का पता नहीं, परंतु जो ज्यादा ओस या ज्यादा सर्दी का जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रचार इस समय हो रहा है, उससे भी किसान ये सोचता है कि यदि ज्यादा सर्दी, ज्यादा फंगस, ज्यादा ठंड पड़ेगी तो सरसों फंगस की चपेट में आ जाएगी और नुकसान हो जाएगा।
कई कारण ऐसे हैं कि सरसों की बिजाई के बारे में किसान कंफ्यूज है, वो सोच रहा है। ये आगे आने वाला समय बताएगा कि सरसों की बिजाई बढ़ेगी या घटेगी। परंतु मौके पर मैं बता दूं कि जब जो ही 11वां महीना शुरू होगा, बाजार बिजाई के ऊपर चलेगा। यदि बिजाई घटती है तो बाजार को बम्पर तेजी बनेगी, यदि बढ़ती है तो फिर भाव को ब्रेक लगेंगे। मंदी की संभावना साथियों दिखाई नहीं दे रही है। यह बात मैं आपको स्पष्ट और स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। सरसों की आज की जानकारी जितनी भी मेरे पास थी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई। जागरूक करने के लिए, सावधान सचेत करने के लिए ये बातें मैंने आप तक पहुंचाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, स्पष्ट और सच्ची जानकारी मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ जुड़े, ताकि तमाम किसानों, खेती के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ने से सारा पता चलता है। बाजार में बैठकर, दफ्तरों पर बैठकर आंगली लगाने से कोई ना ही तो पैदावार बढ़ती है तो ना ही पैदावार घटती है, ना ही कभी भाव बढ़ते हैं तो ना ही भाव घटते हैं। भाव डिमांड और प्रोडक्शन पर चलते हैं। और ये आप सबको पता है कि सरसों के बारे में मैं हर एक बात बता चुका हूं कि तिलहन की फसलों को 2025 में बारिश से अति भारी नुकसान हुआ है। ये बात सरकार की समझ में आ चुकी है और जिसी कारण लगातार सरकार एमएसपी बढ़ा करके किसानों का रुझान तिलहन की ओर लेना चाहती है। परंतु तिलहन के अंदर भारी भरकम बीमारियों ने अपना घर बना लिया है और इस घर के भय से, बीमारी आने के भय से किसान लगातार तिलहन की बिजाई से हिचकिचाकर तिलहन की बिजाई को घटाता जा रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और आगे आने वाले समय में जो भी मेरे पास अपडेट आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से फौरन तत्काल पहुंचा दी जाएगी। आपका परम कर्तव्य, धर्म बनता है कि आप किसान हित में काम करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों को समझाएं, जागरूक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, ताकि समय समय के ऊपर आपको ठीक और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।